11th वालों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? तो जैसा कि साइंस में जो होती है ना, जब हम 10th से मूव करते हैं 11th में, तो बहुत सारी कठिनाइयां होती है। जैसे कि साइंस जब हम लेते हैं, बायोलॉजी वगैरह केमिस्ट्री जो भी पढ़ते हैं ना, तो हमें टर्मिनोलॉजी के बारे में उतना आइडिया नहीं होता। क्लास में तो हम बैठ जाते हैं और क्लास में हम शो ऑफ करते हैं। जैसे कि मैं दरभंगा में रह रहा था, तो मैं बच्चों के साथ ऐसा देखा हूँ कि बच्चे शो ऑफ करते हैं कि हाँ उन्हें समझ में आती है, उन्हें बायोलॉजी समझ में आ रही है, बट लिटरली वो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं हूँ आपका सचिन भैया, और हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी समझेंगे, चैप्टर वाइज टर्मिनोलॉजी, बेसिक चीजें समझेंगे, डेली लाइफ रिलेटेड इतने एग्जांपल्स दे दूंगा, इतने स्टोरी सुना दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि बायोलॉजी भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसे बिना मतलब का बोरिंग ना बनाए। इसे हाँ रटना होता है, कुछ कुछ चीजें रटनी होती है। आई एक्सेप्टेड कि भाई बायोलॉजी साइंस है तो रटनी तो पड़ेगी, बट हाँ समझनी भी जरूरी है। कहानी भी बहुत अच्छी अच्छी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या है। जैसा कि हमने बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज कॉल्ड सेल। सेल हमारे शरीर की रचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है। मीन्स कि हमारा शरीर, जो हमारी बॉडी है, वो फंक्शन जो करती है ना, वो सेल के लेवल पे करती है। सेल ही एक ऐसी चीज है, कोशिका ही एक ऐसी चीज है कि हमारे बॉडी में सारी चीजें उसी लेवल पे काम करती है, वहीं से फंक्शनिंग करती है और सारी चीजें कंट्रोल वे में करवाती है। एक सेल से मानता हूं कि सारी चीजें नहीं होती, बट मल्टीपल सेल्स या मोर देन सेल्स, जिसे मैंने इमरजेंट प्रॉपर्टीज कहा था, जिसे हमने इमरजेंट प्रॉपर्टीज के नाम से पढ़ा था, मोर देन सेल वर्क करती है, उसे हम इमरजेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो लीवर है वो हिपेटिक सेल से काम करती है। हमारा जो किडनी है वो वर्क करती है ना, उससे नेफ्रॉन सेल वर्क करती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सेल्स वर्क करती है। That means कि different types of cells are working different types of work या functioning। उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल को हमने खोजा कैसे? सेल के बारे में हमने जाना कैसे? या सेल होती क्या थी? आज से कुछ सालों पहले, या बहुत जो जब सेल जब नहीं था, तो सेल के बारे में तो कोई नहीं जानता था। ना मैं जानता था, ना तुम जानते थे, ना उस टाइम की जो भी साइंटिस्ट थे वो भी नहीं जानते थे सेल के बारे में। सेल आया कहां से? हम सेल को सेल ही क्यों कहते हैं? सेल को हम सेल ही क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डिस्कवरी ऑफ सेल में हम पढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। सेल की डिस्कवरी उन्होंने कॉर्क, जो कि कॉर्क मीन्स क्या होता है ना, कि जैसे तुम गांव घर में जाते होगे, पेड़ पौधा देखते हो, उसका जो छाल होता है ना, वो छाल को लेके आए, और उस टाइम पर जो प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, बहुत पुराना सूक्ष्मदर्शी, उन्होंने देखा, तो उन्होंने ना पाया कि मधुमक्खी छाते जैसे कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। और उस स्ट्रक्चर में बहुत खाली खाली स्ट्रक्चर था, हॉलो टाइप स्ट्रक्चर था, तो उसे उन्होंने सेल बोल दिया। और वो सेल क्या थी? डेड सेल थी। किसकी सेल थी वो? वृक्ष की छाल की, कॉर्क थी, छाल बार्क था, उसे ही वो उन्होंने क्या करा? डिस्कवरी करा। तो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में, 1665 ईस्वी में, उस टाइम पर क्या करा था? डिस्कवरी करा था। किसकी डिस्कवरी करी थी? सेल की डिस्कवरी करी थी। और वो किस किस में सेल की डिस्कवरी करी थी? वो बार्क, जो कि छाल थी किसी पेड़ की, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप में देखा और क्या कहा? ये जो है, इसे हम सेल कहते हैं, कंपार्टमेंट जो है वो सेल कहते हैं। समझो कि बायोलॉजी क्या होती है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है कि जब हम अपने बारे में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, या वो एक कोशिकीय हो, या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, किसी के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित कोशिकाएं हैं, या जीवित जीवित जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल के अंदर भी जाएंगे,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, लाइसोसोम क्या होते हैं, गोल्गी बॉडी क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे सेल के अंदर। अभी तो सेल के ऊपर है, सेल के ऊपर ही देख रहे हैं। जब माइक्रोस्कोप से और अंदर जाएंगे, सेल के पार्ट्स के अंदर जाएंगे, पार्ट को खोलेंगे, तब पता चलेगा कि सेल आखिर कैसे वर्क करती है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में सिंपली मीनिंग है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी को समझने के लिए ना, बायोलॉजी को समझने के लिए हमें फिजिक्स की भी जरूरत पड़ती है, बायोलॉजी को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री की भी जरूरत पड़ती है। तो बायोलॉजी सब चीज की कंबाइन से हम समझ पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का अर्थ सिंपल सा होता है कि द फिजियो केमिकल अप्रोच टू स्टडी अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम अप्रोच करते हैं केमिकली, फिजिकली, फिजियो एंड केमिकल अप्रोच करते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, उसे हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। और वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए करते हैं। समझ में आया? डिस्कवरी ऑफ सेल में, डिस्कवरी ऑफ सेल में रॉबर्ट हुक ने कौन सी स्ट्रक्चर देखी थी? रॉबर्ट हुक ने एक स्ट्रक्चर देखा जो कि कॉर्क टाइप से था। जैसे कि मान लो मधुमक्खी का छाता कुछ इस टाइप से होता है, मधुमक्खी का छाता कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है, होलो, खाली है। होलो मीन्स होता है खाली, खाली स्ट्रक्चर दिख रही है ना। रॉबर्ट हुक साहब ने इसे माइक्रोस्कोप में देखा, एक छाल को लिया, पेड़ के छाल को लिया, और उन्होंने उस टाइम के सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में देखा कि भाई साहब ये जो दिख रही है, ये जो दिख रही है, ये होलो टाइप की स्ट्रक्चर है, और इसे हम सेल कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। और सेल जो लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड है, सेल क्या है, लेटिन वर्ड है, सेल क्या है, लेटिन वर्ड है, सेल क्या है, लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड दैट मीन्स कि कंपार्टमेंट होता है। लेटिन वर्ड का अर्थ होता है कंपार्टमेंट्स। लेटिन वर्ड का क्या होता है, कंपार्टमेंट्स। लेटिन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, कंपार्टमेंट्स। लेटिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स दैट मीन्स कि एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग हम समझ रहे हैं, बिल्डिंग में अनेकों कंपार्टमेंट्स होंगे, अनेकों घर होंगे, मल्टीपल्स घर होंगे, बहुत सारे घर होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। एक बिल्डिंग में मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होंगे, उस कंपार्टमेंट्स को हम सेल बोलेंगे, वो लैटिन वर्ड है। तो रॉबर्ट हुक ने उस टाइम पर फर्स्ट टाइम, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। और वो जो सेल की डिस्कवरी करी थी, सेल की डिस्कवरी करी थी, वो कौन सेल थी, डेड सेल थी। कौन सेल थी, डेड सेल थी, मृत सेल थी, मृत सेल थी। इन्होंने लिविंग सेल को, इन्होंने जीवित सेल की खोज नहीं करी थी, इन्होंने मृत शरीर, मृत सेल की खोज करी थी। समझ में आया? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एग्जामाइन किया एक पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या थी, छाल थी, क्या थी, छाल थी, अंडर माइक्रोस्कोप, एंड फाउंड अ हनी कब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। किसकी, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर की खोज करी, देखी थी उसमें, किसमें, माइक्रोस्कोप में। ही गिव सेल टर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ही गिव सेल टर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इन्हें, इन्होंने क्या बोला, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला, हनी लाइक स्ट्रक्चर को सेल, सेल टर्म बोला। क्या बोला, सेल टर्म बोला। सेल इज द लैटिन वर्ड, सेल क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसे हम कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। लैटिन वर्ड, इट मींस हेलो स्पेस एंड लिटिल रूम, छोटी रूम या हेलो स्पेस, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। समझो, ही वाज द फर्स्ट टू यूज टर्म सेल, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा तो सेल की जो लेटिन वर्ड है, सेल होलो स्ट्रक्चर, इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, तो भाई नॉर्मली बात, इन्होंने ही दिया होगा उस वर्ड को। सेल कहां से आया, रॉबर्ट हुक साहब ने दिया। तो भाई स्टडी ऑफ साइटोलॉजी, अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल के अंदर जाएंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में अगर पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट सेल क्या होती है, यूकैरियोट सेल क्या होती है, इन दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं, इन सब के डिफरेंस पढ़ेंगे, तो हम अब अंदर जाने लगे, सेल के डेप्थ में जाने लगे ना। अब सेल के बारे में पढ़ने लगे, सेल के बारे में जब पढ़ने लगे तो इसको क्या बोलेंगे, हम साइटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम साइटोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, क्योंकि अब हम सेल के अंदर जा रहे हैं, डिस्कवरी अभी हो गई है,
डिस्कवरी रॉबर्ट हुक से आपने कर दी है तुम्हारे लिए कि अब बेटा जाओ अंदर, अब सेल के बारे में डिटेल में पढ़ो, अब लो माथा पे बोझ। इन लोगों ने तो यही किया, इन लोगों ने तो यही किया। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या भाई? हाँ। अब जब इन्होंने ऐसा किया तो भाई जो फर्स्ट टाइम खोज करती है, तो जो पूरा जो क्या बोलते हैं उस पे रिसर्च की है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है, तो पूरा श्रेय तो उसे ही जाएगा, पूरा श्रेय उसे ही जाएगा। इसलिए हम फादर ऑफ साइकोलॉजी रॉबर्ट हुक को बोल दिए, फादर ऑफ साइकोलॉजी रॉबर्ट हुक को बोल दिए। क्या बोले? फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोल दिया? रॉबर्ट हुक को बोल दिए। पूरा श्रेय तो जाएगा ना भाई, खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक साहब ने। टर्म किसने दिया? रॉबर्ट हुक साहब ने। कब दिया? 1665 में, 1665 ईस्वी में। इन्होंने क्या बताया कि एक छाल में, एक कॉर्क में जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या दिखा इन्हें? हनी कब लाइक स्ट्रक्चर्स, मधुमक्खी छाता समान एक कंपार्टमेंट दिखा जो कि खाली था। उस कंपार्टमेंट कौन था? सेल थी। और वो सेल कौन थी? डेड सेल थी भाई, वो मरी हुई सेल थी। मरी हुई क्यों रहेगी? क्योंकि सूखी छाल थी। छाल को जब देखा तो मरी हुई सेल थी। लिविंग सेल्स को किसने खोजा? ट्विस्ट है, समझ में आएगा अभी। अब माइक्रोस्कोप डेवलप कब हुआ? मल्टीपल चीजें हैं, सबर रखो, सबर रखो, समझ में आएगा सब कुछ अच्छे से। मैं बता सब कुछ भाई अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ते हैं अच्छे से।